क्या आप जानते हैं कि हिमालय की उन बर्फीली चोटियों के बीच एक ऐसा धाम है जो कभी महादेव का प्रिय निवास था, लेकिन आज वहां भगवान विष्णु विराजमान हैं। एक ऐसा स्थान जहां कड़ाके की ठंड और भारी बर्फबारी के बीच भी तप्त कुंड का पानी खौलता रहता है। विज्ञान आज भी हैरान है कि शून्य से नीचे के तापमान में यह गर्मी कहां से आती है। और गौर करिए उस वसुधारा झरने पर, जिसकी बूंदें केवल उन्हीं को छूती हैं जिनका मन पवित्र है। क्या यह सिर्फ एक लोक कथा है या प्रकृति का कोई गहरा रहस्य? आज हम आपको लेकर चलेंगे बद्रीनाथ के उन गुप्त रास्तों पर जहां माता लक्ष्मी और नारायण की तपस्या आज भी अमर है। हम जानेंगे कि आखिर क्यों इस पावन भूमि पर शंख की गूंज सुनाई नहीं देती, जबकि हिंदू धर्म में शंख का नाद अत्यंत शुभ माना जाता है। और क्या है उस अखंड ज्योति का सच जो 6 महीने तक बिना किसी इंसानी मदद के जलती रहती है? तैयार हो जाइए। आज के इस एपिसोड में हम केवल दर्शन नहीं करेंगे, बल्कि बद्रीनाथ के उन अनसुलझे रहस्यों की गहराई में उतरेंगे जिन्हें शायद ही किसी ने आपको बताया हो। क्योंकि आज की यह यात्रा आपकी आस्था और सोच दोनों को झकझोर देगी। हिमालय की गोद में स्थित पवित्र बद्रीनाथ मंदिर केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि हजारों वर्षों से चली आ रही आस्था और आध्यात्मिक परंपरा का जीवंत प्रतीक है। यह मंदिर उत्तराखंड के ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र में पवित्र अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। समुद्र तल से लगभग 3133 मीटर की ऊंचाई पर बना यह धाम हिमालय की कठिन परिस्थितियों के बावजूद सदियों से श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करता रहा है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह स्थान वह भूमि है जहां भगवान विष्णु के अवतार नर और नारायण ने हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या की थी। इसी कारण यह स्थान धीरे धीरे एक महान तपोभूमि और तीर्थ बन गया। लेकिन समय के साथ कई प्राकृतिक आपदाओं और ऐतिहासिक घटनाओं के कारण यह स्थान लगभग भुला दिया गया। फिर लगभग 8वीं शताब्दी में एक महान संत का आगमन हुआ। यह संत थे आदि शंकराचार्य। कहा जाता है कि उन्होंने हिमालय की यात्रा के दौरान इस पवित्र स्थान को पुनः खोजा और यहाँ भगवान विष्णु की प्राचीन मूर्ति को नारद कुंड से निकालकर मंदिर में स्थापित किया। इसके बाद उन्होंने इस मंदिर का पुनर्निर्माण कराया और इसे एक महत्वपूर्ण तीर्थ के रूप में स्थापित किया। धीरे धीरे बद्रीनाथ धाम भारत के 4 सबसे पवित्र तीर्थों में शामिल हो गया, जिन्हें 4 धाम कहा जाता है। इन 4 धामों में बद्रीनाथ मंदिर, द्वारका, जगन्नाथ मंदिर, रामेश्वरम मंदिर शामिल हैं। लेकिन बद्रीनाथ धाम की कहानी सिर्फ इतिहास तक सीमित नहीं है, क्योंकि इसके पीछे छिपी है एक ऐसी पौराणिक कथा जिसके अनुसार यह स्थान कभी भगवान शिव का निवास हुआ करता था। और यही कथा बद्रीनाथ के सबसे बड़े रहस्यों में से एक मानी जाती है। आखिर क्या है वह कहानी और कैसे भगवान विष्णु ने इस स्थान को अपना धाम बनाया? तो चलिए समय के चक्र को पीछे घुमाते हैं और जानते हैं उस दिव्य छल की कहानी जिसने बद्रीनाथ का भूगोल हमेशा के लिए बदल दिया। पौराणिक कथाओं के अनुसार ये उस समय की बात है जब बद्रीनाथ बद्रिकाश्रम के नाम से जाना जाता था। यहाँ के शीतल वातावरण और अलकनंदा की कलकल में महादेव अपनी गहरी समाधि में लीन रहते थे। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। भगवान विष्णु को अपनी तपस्या के लिए हिमालय की यह सबसे पवित्र भूमि इतनी पसंद आई कि उन्होंने इसे अपना स्थायी निवास बनाने की योजना बनाई। एक सुबह जब हिमालय की चोटियां सूरज की पहली किरण से सोने की तरह चमक रही थी, महादेव और माता पार्वती भ्रमण के लिए निकले। तभी अचानक उन्हें मंदिर के द्वार पर एक नन्हा बालक मिला। वह बालक इतना सुंदर और तेजस्वी था कि उसे देखते ही माता पार्वती का ममतामयी हृदय पिघल गया। वह बालक जोर जोर से रो रहा था। माता पार्वती ने तुरंत उसे गोद में उठा लिया और महादेव से कहा, प्रभु, इस निर्जन हिमालय में यह बालक किसका है? हम इसे ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकते। चलिए इसे भीतर ले चलते हैं। महादेव, जो त्रिकालदर्शी हैं, सब जानते थे। उन्होंने मुस्कुराकर देवी पार्वती को आगाह किया, पार्वती, यह कोई साधारण बालक नहीं है। इसे भीतर ले जाना हमारे लिए संकट खड़ा कर सकता है। लेकिन माता पार्वती की ममता के आगे महादेव की चेतावनी बेअसर रही। जैसे ही महादेव और पार्वती स्नान के लिए अलकनंदा तट की ओर गए, उस बालक ने अपनी लीला दिखाई। उसने भीतर से द्वार बंद कर लिए। जब शिव और शक्ति वापस आए तो द्वार अंदर से बंद थे। माता पार्वती ने पुकारा,
पुत्र, द्वार खोलो। तभी भीतर से एक गंभीर और दिव्य आवाज गूंजी, हे जगत जननी, अब यह स्थान मुझे पसंद आ गया है। यहाँ मैं युगों युगों तक तपस्या करना चाहता हूँ। कृपया अब आप और महादेव केदारनाथ की पहाड़ियों को अपना निवास बनाएं। ये सुनकर महादेव खिलखिलाकर हंस पड़े। वे जानते थे कि उनके प्रिय नारायण ने यह सुंदर छल सिर्फ इसलिए किया क्योंकि उन्हें अपने भक्त की इच्छा पूरी करनी थी। बिना किसी क्रोध के महादेव ने वह स्थान हमेशा के लिए त्याग दिया और माता पार्वती के साथ केदार पर्वत की ओर प्रस्थान किया। यही कारण है कि आज भी कहा जाता है कि बद्रीनाथ जाने वाले भक्त की यात्रा तब तक पूरी नहीं होती जब तक वह केदारनाथ के दर्शन न कर ले, क्योंकि बद्रीनाथ नारायण का संकल्प है तो केदारनाथ महादेव का महान त्याग। हिमालय की हाड़ कंपा देने वाली ठंड, जहां तापमान अक्सर 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है, लेकिन इसी ठिठुरन के बीच अलकनंदा नदी के तट पर एक ऐसी जगह है जहां से खौलता हुआ पानी निकलता है। इसे कहते हैं तप्त कुंड। शास्त्रों के अनुसार जब भगवान नारायण ने इस भूमि पर कठोर तपस्या शुरू की तो हिमालय की भीषण ठंड उनके शरीर को सुन्न करने लगी। तब अग्निदेव प्रकट हुए और उन्होंने नारायण की तपस्या को निर्बाध रखने के लिए जल के रूप में स्वयं को यहाँ स्थापित कर लिया। मान्यता है कि इस कुंड में स्नान करने से न केवल शरीर की थकान मिटती है बल्कि आत्मा के पाप भी धुल जाते हैं। भक्त इसे भगवान का स्पर्श मानते हैं क्योंकि 0 से नीचे के तापमान में भी यह पानी शरीर को एक अलौकिक गर्माहट देता है। जब वैज्ञानिकों ने इस कुंड पर रिसर्च की तो उन्होंने इसे जियोथर्मल स्प्रिंग का नाम दिया। उनके अनुसार पृथ्वी की गहराई में मौजूद गंधक और अन्य खनिज तत्वों के संपर्क में आने से पानी गर्म हो जाता है, लेकिन यहाँ एक बड़ा किंतु परंतु खड़ा होता है। वैज्ञानिक आज भी इस बात का ठोस जवाब नहीं दे पाए हैं कि इतने ऊंचे हिमालयी क्षेत्र में जहां चारों ओर विशाल ग्लेशियर हैं, इस गर्मी का निरंतर स्रोत कहां है। अलकनंदा का बर्फीला पानी जो इस कुंड से मात्र कुछ इंच की दूरी पर बहता है, इस कुंड के तापमान को 1 डिग्री भी कम क्यों नहीं कर पाता। बिना किसी ज्वालामुखी गतिविधि के हजारों सालों से यह तापमान एक जैसा कैसे बना हुआ है। सिर्फ आस्था ही नहीं, स्वास्थ्य के नजरिए से भी यह कुंड अद्भुत है। इस जल में गंधक की उपस्थिति के कारण यहाँ स्नान करने से चर्म रोग और जोड़ों के दर्द में चमत्कारी सुधार देखा गया है। यही कारण है कि वैज्ञानिक इसे प्राकृतिक चिकित्सा का केंद्र मानते हैं, तो भक्त इसे अग्निदेव का प्रसाद। हिंदू धर्म के हर मंदिर में शंख की ध्वनि को विजय और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। स्वयं भगवान विष्णु के हाथों में हमेशा शंख सुशोभित रहता है, लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि उनके ही सबसे भव्य धाम बद्रीनाथ में शंख बजाना पूरी तरह वर्जित है। आखिर यहाँ की हवाओं में यह रहस्यमयी खामोशी क्यों छाई रहती है? इसके पीछे छिपी हैं ऐसी कहानियां जो आस्था और विज्ञान के अद्भुत संगम को दर्शाती हैं। प्राचीन कथाओं के अनुसार हिमालय के इसी बद्रिकाश्रम क्षेत्र में अतापी और वतापी नाम के 2 भयानक राक्षसों का आतंक था। ये राक्षस इतने मायावी थे कि वे किसी का भी रूप धर लेते थे। जब अगस्त्य मुनि ने धर्म की रक्षा के लिए इनका संहार शुरू किया तो अतापी तो मारा गया, लेकिन वतापी अपनी जान बचाने के लिए एक शंख के भीतर सूक्ष्म रूप लेकर छिप गया। मान्यता है कि अगर उस समय शंख बजाया जाता तो उस ध्वनि की तरंगों से वह राक्षस फिर से जीवित हो उठता और अधर्म का विनाश अधूरा रह जाता। इसी कारण अगस्त्य मुनि ने इस पूरे क्षेत्र में शंख बजाना हमेशा के लिए निषेध कर दिया, ताकि बुराई का वह अंश कभी वापस न लौट सके। यदि हम आधुनिक विज्ञान की चश्मा पहनकर देखें तो बद्रीनाथ धाम एक इको सेंसिटिव जोन में स्थित है। यहाँ के चारों ओर बर्फ के विशाल ग्लेशियर और नर नारायण पर्वत खड़े हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि शंख से निकलने वाली लो फ्रीक्वेंसी ध्वनि तरंगें बर्फ के क्रिस्टल्स में कंपन पैदा कर सकती हैं। चूंकि पहाड़ की ढलानें बहुत तीखी हैं, इसलिए शंख की प्रतिध्वनि से हिमस्खलन का खतरा कई गुना बढ़ सकता है। हमारे पूर्वजों ने शायद हजारों साल पहले ध्वनि विज्ञान के इस प्रभाव को समझ लिया था और सुरक्षा के लिहाज से इसे धार्मिक परंपरा का हिस्सा बना दिया। बद्रीनाथ धाम की महिमा केवल मंदिर के खुले रहने तक सीमित नहीं है। असली रहस्य तो तब शुरू होता है जब कपाट बंद हो जाते हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक दीपक जिसमें सीमित घी हो, वह बिना किसी इंसानी मदद के 6 महीने तक जलता रह सकता है? सर्दियों के दौरान जब बद्रीनाथ धाम भारी बर्फबारी की वजह से शेष विश्व से पूरी तरह कट जाता है, तब वहां केवल सन्नाटा और 0 से नीचे का तापमान होता है।
कपाट बंद करते समय पुजारी जी एक विशेष अखंड ज्योति प्रज्वलित करते हैं। 6 महीने बाद जब मंदिर दोबारा खुलता है तो भक्त यह देखकर दंग रह जाते हैं कि वह ज्योति ठीक वैसी ही प्रज्वलित है जैसे उसे छोड़ा गया था। शास्त्रों में इसका एक अद्भुत उत्तर मिलता है। मान्यता है कि जब मनुष्य इस क्षेत्र को खाली कर देते हैं तब देवर्षि नारद और स्वर्ग के अन्य देवता वहां आकर नारायण की सेवा का कार्यभार संभालते हैं। यह अखंड ज्योति उस अदृश्य ईश्वरीय उपस्थिति का सबसे बड़ा सबूत है। बद्रीनाथ नाम के पीछे एक ऐसी प्रेम कथा छिपी है जो त्याग की पराकाष्ठा है। कथा के अनुसार जब भगवान विष्णु इस निर्जन स्थान पर कठोर तपस्या कर रहे थे तब वे ध्यान में इतने लीन हो गए कि उन्हें अपनी सुध बुद्ध नहीं रही। उस दौरान भीषण हिमपात हुआ और नारायण का शरीर बर्फ से ढकने लगा। स्वामी के इस कष्ट को माता लक्ष्मी देख न सकी। उन्होंने भगवान को बचाने के लिए स्वयं को एक विशाल बदरी बेर के वृक्ष में बदल लिया। उन्होंने सारी बर्फ और हड्डियां गला देने वाली ठंड खुद पर झेली, लेकिन नारायण पर एक भी बर्फ का टुकड़ा नहीं गिरने दिया। कई वर्षों बाद जब नारायण की समाधि खुली तो उन्होंने देखा कि माता लक्ष्मी ने उनके लिए कितना कष्ट सहा है। प्रसन्न होकर प्रभु ने वरदान दिया, हे देवी, इस स्थान पर मुझसे पहले तुम्हारा नाम लिया जाएगा। चूंकि तुमने बदरी वृक्ष बनकर मेरी रक्षा की है, इसलिए अब से यह स्थान बद्रीनाथ कहलाएगा और भक्त यहाँ तुम्हारी कृपा के बिना मुझे प्राप्त नहीं कर पाएंगे। यही कारण है कि आज भी यहाँ की भूमि को बद्रिकाश्रम कहा जाता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि भक्ति केवल पूजा पाठ नहीं, बल्कि एक दूसरे के प्रति समर्पण और त्याग है। जहाँ नारायण संकल्प है, वहीं माता लक्ष्मी उस संकल्प को पूरा करने की शक्ति है। क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा समय आएगा जब बद्रीनाथ के ये भव्य द्वार हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे? पुराणों में एक ऐसी डरावनी भविष्यवाणी की गई है जो कलयुग के अंत की ओर इशारा करती है। बद्रीनाथ मंदिर 2 विशाल पहाड़ों के बीच स्थित है, जिन्हें नर और नारायण पर्वत कहा जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कलयुग जैसे जैसे अपने चरम पर पहुंचेगा, ये दोनों पहाड़ धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आने लगेंगे। जिस दिन ये दोनों पर्वत आपस में मिल जाएंगे, उस दिन बद्रीनाथ धाम का मुख्य रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। इस भविष्यवाणी का सबसे रहस्यमयी हिस्सा जोशीमठ के नरसिंह मंदिर से जुड़ा है। यहाँ भगवान नरसिंह की एक प्राचीन पत्थर की मूर्ति है। मान्यता है कि इस मूर्ति का एक हाथ साल दर साल पतला होता जा रहा है। जिस दिन यह हाथ पूरी तरह से टूटकर गिर जाएगा, उसी क्षण नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे और वर्तमान बद्रीनाथ धाम मनुष्यों की पहुंच से ओझल हो जाएगा। लेकिन श्री हरि अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। पुराण कहते हैं कि जब वर्तमान धाम लुप्त होगा, तब भगवान विष्णु एक नई जगह प्रकट होंगे, जिसे भविष्य बद्री के नाम से जाना जाएगा। यह स्थान जोशीमठ के पास सुबह नामक गांव में स्थित है, जहां आज भी भगवान की पूजा भविष्य के बद्रीनाथ के रूप में की जाती है। अगर हम विज्ञान की बात करें तो जोशीमठ और बद्रीनाथ का पूरा क्षेत्र टेक्टोनिक प्लेट्स की हलचल के कारण भूधंसाव का सामना कर रहा है। पहाड़ों का दरकना और जमीन का ढंसना क्या हमारी प्राचीन भविष्यवाणियों की सत्यता की ओर इशारा है? क्या प्रकृति वाकई कलयुग के अंत का संकेत दे रही है? बद्रीनाथ धाम की यात्रा तब तक अधूरी मानी जाती है जब तक आप भारत के अंतिम गांव माणा गांव से 5 किलोमीटर ऊपर उस स्थान तक नहीं पहुंच जाते जिसे देवताओं का आंगन कहा जाता है। यहां स्थित है वसुधारा झरना। यह सिर्फ एक जलप्रपात नहीं है, बल्कि सदियों से चली आ रही एक ऐसी पहेली है जिसे सुलझाने में विज्ञान भी आज तक असमर्थ रहा है। यहाँ की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली मान्यता यह है कि वसुधारा की बूंदें हर किसी का स्पर्श नहीं करती। पौराणिक ग्रंथों में उल्लेख है कि यह झरना जीवित है और यह आने वाले व्यक्ति के अंतर्मन को पहचानता है। कहा जाता है कि यदि कोई ऐसा व्यक्ति इस झरने के ठीक नीचे खड़ा हो जाए, जिसके मन में कपट हो, जिसने अधर्म किया हो या जो भीतर से पापी हो, तो यह झरना अपना मार्ग बदल लेता है। वह जलधारा हवा में ऐसे मुड़ जाती है जैसे वह उस व्यक्ति को छूना तक न चाहती हो। वहीं दूसरी ओर एक सरल और पुण्यात्मा व्यक्ति पर इसकी बूंदें अमृत की वर्षा की तरह गिरती हैं। यह एक ऐसी परीक्षा है जिसका सामना करने की हिम्मत आज भी हर कोई नहीं जुटा पाता। इस झरने का ऐतिहासिक महत्व महाभारत काल से जुड़ा है। माना जाता है कि पांडव जब सदेह स्वर्ग जा रहे थे, तब उन्होंने इसी मार्ग का चयन किया था। सहदेव
जो पांडवों में सबसे ज्ञानी माने जाते थे, उन्होंने इसी झरने के पास अपने प्राणों का त्याग किया था। ऐसा कहा जाता है कि इस झरने का पानी ऊपर अलकापुरी, कुबेर की नगरी के ग्लेशियरों से आता है। इसलिए यह जल न केवल पवित्र है, बल्कि इसमें दिव्य शक्तियां भी समाहित हैं। वैज्ञानिकों ने इस घटना को समझने के लिए कई तर्क दिए हैं। उनका कहना है कि 400 फीट की अत्यधिक ऊंचाई और यहां चलने वाली तेज पहाड़ी हवाओं के कारण पानी की बूंदें एरोसोल की तरह हवा में तैरने लगती हैं। हवा के हल्के झोंके से पानी का रुख बदल जाना एक भौतिक क्रिया हो सकती है। लेकिन रहस्यमयी बात यह है कि वही हवा एक ही समय में अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग व्यवहार कैसे करती है। क्यों कुछ लोग पूरी तरह भीग जाते हैं और उनके ठीक बगल में खड़ा व्यक्ति पूरी तरह सूखा रह जाता है? क्या यह महज हवा का खेल है, या यहाँ की मिट्टी में आज भी वो प्राचीन ऊर्जा मौजूद है जो इंसान के आभा मंडल को पहचानती है? बद्रीनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि आस्था, विज्ञान और अनसुलझे रहस्यों का एक ऐसा संगम है जो सदियों से हमें अचंभित करता आया है। चाहे वो तप्त कुंड का उबलता पानी हो या शंख का वो मौन, हर चीज हमें एक बड़ी शक्ति का एहसास कराती है। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि कलयुग का अंत इतना करीब है? क्या हम अपनी आंखों से भविष्य बद्री का उदय देखेंगे? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं, और अगर आप महादेव और नारायण के भक्त हैं तो कमेंट्स में जय बद्री विशाल लिखना न भूलें।